क्लास 9 की न्यू बुक जो गणिता मंजरी है उसका बेटा चैप्टर 1 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमने अभी तक क्या सीखा? कार्टेशियन प्लॉट करना, चार्ट पर कार्टेशियन प्लॉट करना। तो ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट करता है। मैं एक चीज़ इसको बताया था कि यहाँ जो होता है, ये जो होता है पॉइंट, इसको क्या लिखते हैं? 0, है ना। और ये एक्स एक्सिस है ना, ये निगेटिव, ये वाई एक्सिस और वाई डैश। तो ये पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस पर राइट साइड पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और लेफ्ट साइड निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। और वाई एक्सिस पर है ना, अपवर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एंड डाउनवर्ड में क्या होता है? निगेटिव होता है। यही हमने सीखा। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जहां इंटरसेक्शन हो, है ना, किसका? एक्स कोऑर्डिनेट का एंड वाई कोऑर्डिनेट का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो जहां इंटरसेक्शन होता है वहां पर देखो, इसको क्या बोलते हैं? 0 भी बोलते हैं और इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, ओरिजिन। जहां एक्स का भी वैल्यू बेटा 0 और वाई का भी वैल्यू क्या होता है? 0। तो इस पॉइंट को जहां इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो बस लिख दें, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। ठीक है, ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? तो पॉइंट 0 पर, जिसे ओरिजिन बोलते हैं। ये क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, है ना। एक्स एक्सिस पर एक W है पॉइंट जो इक्वल है -5 का। तो ये बेटा एक्स एक्सिस है, इसी पर मैं बना देता हूँ। और ये क्या है? -5। देख रहे हो, बोल रहा है क्या कि कैन यू प्रिडिक्ट, है ना, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एक एच पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट करना होगा, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। जो यहाँ पर मैं, ये W है, ये पॉइंट क्या है? W है, ठीक है ना, -5। W पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और ये पैरेलल होना चाहिए वाई एक्सिस का। ये जो एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस का क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा 3 कंडीशन बनता है। जैसे कि ये W -5 हुआ तो इसके पैरेलल, है ना। और ये बोल रहा है क्या कि लाइन थ्रू W, है ना, W और पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई एक्सिस का लाइन है, ठीक इसके पैरेलल W से क्रॉस करवाते हुए एक लाइन में खींचूंगा। ठीक है, अगर यहाँ मैं H देता हूँ, कहाँ मैं H देता हूँ? यहाँ मैं अगर H देता हूँ तो कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, क्या लिखेंगे? -5। और फॉर एग्जांपल मान के चलो ये 4 हो जाएगा, तो माइनस और 4, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल कि इसके x जो है -5 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ भी पॉइंट रख सकते हो -4, यहाँ भी पॉइंट रख सकते हो -3। बात वो नहीं है, बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आखिर में ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा h। तो आंसर है h जो लाई करेगा, ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा और h जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कब? जब h का वैल्यू पॉजिटिव हो। h का वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव। देख रहे हो ना, 4 पॉजिटिव है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में काम करेगा। और जब h का वैल्यू -6 है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेगा। ठीक है ना, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पुटअप किया जाएगा h का। तो अब कंडीशन लग गया ना, आप h का वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो या निगेटिव रख रहे हो, उस कंडीशन पर h का वैल्यू पुटअप होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लो। अब जो मैं आपको ये बताया था कि अगर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इफ y इज पॉजिटिव दैट h लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, लिख देना, है ना।
और जब y का वैल्यू निगेटिव होगा, इफ y इज निगेटिव देन h लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि विच कोऑर्डिनेट कैन लाई इन। थर्ड केस भी एक बनेगा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करेगा तो लिख देना, नहीं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो ना। एक मिनट, नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, इफ y इक्वल 0, यानी कि देखो इसी पॉइंट पर यही मैं y रख देता हूँ, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट जो हो जाएगा -5 और 0, यहाँ पर y क्या है 0 है, तो ये भी एक केस बनेगा, बट ये क्वाड्रेंट में नहीं है, ये जो लाई कर रहा है x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये जो y पॉइंट y का वैल्यू यहाँ पर 0 है, ये किस पर लाई कर रहा है x एक्सिस पर, तो ये केस नहीं बनता है, लेकिन फिर भी समझ लो कि इफ y इक्वल 0 दैट h लाई ऑन द x एक्सिस। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा है ना, ये r का वैल्यू दिया है 30, देखो r का वैल्यू 30, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30 r का वैल्यू, ठीक है। a का वैल्यू 0, x पर 0 और y पर -2, यहाँ 0 -2, ठीक है। और m का वैल्यू यहाँ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ r, इस पॉइंट पर लिख देता हूँ a और इस पॉइंट पर लिख देता हूँ m, है ना, -5 और -2 ये पॉइंट है, ठीक है। और p पॉइंट है जो क्या है -5 2, बस समझ ना, ये x -5 और y -2, ठीक है। और p पॉइंट पर x -5, x माइनस में और y पॉजिटिव यानी कि 2 पे। अब बोल रहे हैं इफ दे आर ज्वाइंट द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। अब इसको ऐसे मिला देता हूं मैं मिला दिया, ठीक है, सबको आपस में। बोल रहा है कि टू साइड, तो PM, ये जो PM है, PM परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका, AM का, ये तो इजी है, PM परपेंडिकुलर AM। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सेस। अब किसी एक एक्सेस का पैरेलल है, तो कौन कौन सा लाइन पैरेलल है बेटा, एक तो ये पैरेलल है, एकदम सीधा पैरेलल है किसका, y एक्सेस का, तो मैं बोलूँगा PM पैरेलल टू y एक्सेस, एंड ये भी पैरेलल है, AM जो पैरेलल है किसका, x एक्सिस का, AM पैरेलल टू x एक्सिस, AM पैरेलल है किसका, x एक्सिस का, ठीक है। देख रहे हो ना, यहाँ भी डिफरेंस 2 यूनिट का है, 1 2, और यहाँ भी डिफरेंस 2 यूनिट का ही है, इसका यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का, और यहाँ भी डिफरेंस 5 यूनिट, इसलिए पैरेलल है ना, मतलब हर पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस होता है, पैरेलल के बारे में यही हम लोग चीज़ पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ विच अदर एक्सेस विल दिस बी। अब 2 पॉइंट जो है मिरर इमेज बन रहा है, एक ये, बाकी सब मिरर इमेज नहीं बन रहा है, क्यों, ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है 5 और 2, प्लस माइनस मत देखो, और यहाँ भी क्या है 5 और 2, ये क्या बन रहा है, मिरर इमेज, है ना, मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट साइड है, यही चीज़ हम लोग लिख देंगे। तो ये दोनों पॉइंट मिरर बन रहा है, एक M पॉइंट और एक B पॉइंट। क्या लिखना है ध्यान से, ठीक है ना। ये y एक्सिस का जो 2 है जिसका वैल्यू सेम है, इक्वल है, बट साइन चेंज है, ये 2 -5 तो सेम है दोनों में, बस 2 क्या है, ये माइनस में है और 2 वही चीज़ में लिखा हूँ, y एक्सेस पर है 2, इक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन, सो ये दे आर मिरर इमेज, और x एक्सिस पर मिरर इमेज बन रहा है, ये क्या है, x एक्सिस है ना, ये जो लाइन है x एक्सिस पर क्या बन रहा है, मिरर इमेज, y से मतलब नहीं है। बात समझ में आई गई होगी, आप लोग ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा, बोल रहे हैं मैं कार्टेशियन पहले ही तैयार कर चुका हूँ, प्लॉट पॉइंट Z पॉइंट जो है कहाँ रखना है, x5 और ये -6, यानी कि यहाँ लगभग, यहाँ देखो तो मिला तो यहाँ, ठीक है। ये वैल्यू क्या है, Z है, और ये क्या है 5 -6, ओके, ये हो गया। अब बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल, अब इसको बनाना है राइट एंगल, क्या बनाना है, राइट एंगल। तो IZA है ना, Z तो दे दिया है, I और N अपने तरफ से, जहाँ Z पर 90 डिग्री का एंगल, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ऐसे मिला दूंगा, राइट एंगल बनाना है तो इसको ऐसे मिला दूंगा,
तो यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या फॉर्म होगा 90 डिग्री का एंगल, और ये इसको ऐसे मिला दूंगा, राइट एंगल हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, और तीनों साइड का लेंथ फाइंड करना है। कमेंट में क्या लिखा है कि आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये लिखने की जरूरत क्या थी, ये बात समझो। इस राइट एंगल को, ये जो ट्रायंगल बना है इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, मुझे मन है यहाँ से यहाँ तक कर दो, ठीक है, फिर भी राइट ट्रायंगल कहलाएगा। अगर ऐसे मिलाऊंगा तो राइट ट्रायंगल कहूँगा, इसको मन कर रहा है यहाँ मिला दूँ तो ऐसे ये मतलब ये नहीं रहेगा, तो ये भी एक क्या हो जाएगा ट्रायंगल होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें ट्रायंगल इतना भी छोटा बना सकता हूँ, ये सब नहीं रहेगा, है ना, x5 और -4 ले लूँगा तो छोटा भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है, ये डिफर पर्सन टू पर्सन डिफर देने का कारण यही है कि इसका ट्रायंगल बहुत बन सकता है। बात समझ में आ गई होगी, इसके बारे में मैं समझा दिया। अब यहाँ देखो कोऑर्डिनेट क्या है, मान के चलो कि i/z यहाँ पर i है, और i को मैं ले लेता हूँ, x कितना है 0, x 0 पर है, और y क्या है -6, और यहाँ पर x कितना है 5 और y क्या है 0, है ना, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब ये जो अब बोल रहा है कि इसका 3 साइड, ये साइड का फाइंड करो कि 3 साइड का वैल्यू कितना है, इसका यानी कि लेंथ कितना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिखा ये i/z, ये वैल्यू n है, तो हम लोग पहले निकालते हैं in का वैल्यू, in का वैल्यू। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं बताऊंगा डिस्टेंस फार्मूला कि ये फार्मूला आया कहाँ से, बट इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला सारे में यूज करेंगे, in हो या iz हो या zn हो, सेम फार्मूला पुटअप करने वाले हैं। तो मैं ये डिस्टेंस फार्मूला, मैं यहाँ पर डिस्टेंस लिख देता हूँ, फार्मूला ये सारे में यूज करना हूँ, और अभी फाइंड कर रहा हूँ in का वैल्यू। तो in में देखो बोल रहा है कि x2 - x1, किसी को x1 x2 मान लो, ठीक है ना, तो मैंने x2 इसको माना, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, x का डिफरेंस 5 और 0, उसके बाद प्लस किसका y का डिफरेंस, तो y का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 - -6 यानी कि +6 का, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो ये 25 और ये 36, ये कितना हो जाएगा 25 और 36, तो आंसर है 61, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 61। तो इसका मैंने फाइंड कर दिया, इसका लेंथ क्या है √61 यूनिट लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है यूनिट के बारे में कि मीटर होगा सेंटीमीटर होगा, तो यूनिट ही लिख देता हूँ। दूसरा निकाल रहे हैं ZN, सेम फार्मूला, x का डिफरेंस, यहाँ भी x5 और यहाँ भी x5 है, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 और यहाँ 6, 0 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, कहानी खत्म, तो बचेगा आपके पास 6 स्क्वायर, तो ये 6 यूनिट हो जाएगा, क्लियर। और इसके बाद IZ है, तो IZ क्या हो जाएगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 वैल्यू हो जाएगा और 5 यूनिट, है ना। तो ये मेरा कैलकुलेशन, ये मेरा आंसर है, आपका आंसर कुछ और हो सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रायंगल को छोटा ले लेंगे तो आंसर कुछ आएगा, ट्रायंगल बड़ा ले लेंगे तो आंसर कुछ आएगा, तो आंसर डिफर होगा, बट कैलकुलेशन करने का तरीका यही है। अब आपको मैं बताता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 करने के पहले मैं ये डिस्टेंस फार्मूला कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ही क्यों होता है। अच्छा, बाय द वे मैं फार्मूला भूल जाऊँ तो उस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, क्या फार्मूला याद करना जरूरी है, तो आंसर है नो। आप कंसेप्ट को समझिए, फार्मूला कोई इसमें मायने नहीं रखता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो, डिस्टेंस फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट समझने के पहले मैं 2 कार्टेशियन को प्लॉट किया हूँ, है ना, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपने क्लास 8 में एक थ्योरम पढ़कर आए हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, तो H = P² + B², ये आपने फॉर्मूला पढ़कर आए हो। कहाँ लगाते हैं, मान के चलो कि ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये डिस्टेंस y है ना, ये बेस जो है 4 यूनिट है और परपेंडिकुलर क्या है 3 यूनिट,
तो ये हम लोग डिस्टेंस क्या कर लेते थे, फाइंड कर लेते थे। कैसे, 3a² + 4k² 25 आ जाएगा और ये 5 यूनिट हो जाएगा। आपने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ईजी है। क्यों? क्योंकि बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट 4 और 0 है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 3 है। ठीक है ना। अब इसको और भी बेहतर समझने के लिए मैं अलग से एक ये प्लॉटिंग करता हूँ। कहाँ, इस पे मान के चलो कि ये यहाँ पर 5 है और ये 3 के इक्वल। ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं रखता हूँ यहाँ 1 2 यहाँ रखता हूँ। ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट रखता हूँ। अब ये सब मिटा देता हूँ, एक्चुअली में ये मिटा देता हूँ। ठीक, आपने ये डिस्टेंस निकाला, इस डिस्टेंस पर ध्यान दीजिए, मात्र ये डिस्टेंस निकाला। उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम है, आपके पास बेस और परपेंडिकुलर था। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। आपके पास भी क्या है, बेस है और परपेंडिकुलर है। ठीक है। और ये जो है 6 और 2 है और ये जो है 3 और 5 है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि सर यहाँ क्यों कैसे फाइंड करूँ, बेस तो मुझे पता ही नहीं है, बेस मुझे पता नहीं है और यहाँ पर परपेंडिकुलर भी मुझे पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करें। तो भाई बेस पता है। कैसे, ये बेस जो है इसके इक्वल है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, ये 3 यूनिट है ना। और ये परपेंडिकुलर 1 2 3, ये भी 3 यूनिट है। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, यानी कि यहाँ 1 तक लाता हूँ। यहाँ 1 लिखता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ये 3 यूनिट है क्योंकि इसके पैरेलल ये 3 यूनिट है और इसके पैरेलल क्या है, ये 1 2 3 4, ये 4 यूनिट है। तो यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बेस क्या है 3k² + 4k²। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा 5। लेकिन क्वेश्चन है सर कि ये बार बार मुझे कार्टेशियन थोड़े ना देगा, है ना, कार्टेशियन नहीं देगा। यहाँ पर मुझे क्या देगा, कोऑर्डिनेट देगा। क्या देगा, कोऑर्डिनेट देगा। क्या कोऑर्डिनेट देगा, तो ये कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट होगा 6 और 1 और एक कोऑर्डिनेट होगा 3 4। इसके बारे में बताइए, मैं इसको देख कर कैसे बताऊंगा, कार्टेशियन तो रहेगा नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि ये टोटल कितना है, एक्स एक्सिस पर बात करें तो 6 है। कितना है, 6 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 है ना, 3 लाना है और माइनस कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर है यानी कि लास्ट पॉइंट 6 है और ये जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये बेस का है ना, वो 3 है। देख रहे हो ना, ये 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस वाई एक्सेस का बात करूँ 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट है। तो कहाँ से कहाँ तक है, तो आंसर है ये 5 तक है। कहाँ तक है, 5 तक। कहाँ से, 1 से लेकर 5 तक। तो करेंगे क्या कि 5 में से 1 को माइनस कर देंगे। 5 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये टोटल 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। और रूट के अंदर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, ये 3k² + 4k² और आंसर आ जाएगा 5। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हम लोग जो ये फार्मूला याद करते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या ये सही है, आंसर है सही है, आंसर है सही है। बट कोई ज़रूरी नहीं कि x2 में से x1 ही माइनस होगा या y2 में से y1 ही माइनस होगा, ये जरूरी नहीं है। आप x1 - x2 लिख सकते हो, y1 - y2 भी लिख सकते हो, है ना। यानी कि ये दोनों x का वैल्यू है, ये मान के चलो x1 है और ये x2 है, दोनों का डिफरेंस चाहिए, है ना। ये y1 है और ये y2 है, ये डिफरेंस चाहिए। यानी कि आप बस इतना करना कि जो बड़ा नंबर है ना, उसमें से छोटे को माइनस कर देना। जैसे कि मैं x2 - x1 कर रहा हूँ, तो x2 क्या है 3 और x1 क्या है 6। 3 - 6 वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। स्क्वायर करोगे, अगर इसका 3 का स्क्वायर होगे तो प्लस में ही आएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 - 6 करेंगे, 6 - 3 भी करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको डिफरेंस लेना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे को माइनस करना है ना। 6 में 3 माइनस कर सकते हो, 5 में 1 माइनस कर सकते हो। तो ये फार्मूला यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लागू नहीं होता है। आपको क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ x² +
डिफरेंस ऑफ वाई का स्क्वायर। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये सही है, ठीक है। लेकिन फार्मूला आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बट ये मत सोचना कि x2 में ही x1 माइनस करना है, x1 में भी x2 माइनस कर सकते हो, y1 में भी y2 माइनस कर सकते हो, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। क्लियर हो गया बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 5 नंबर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बोल रहा है कि व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक। कोऑर्डिनेट जानते हो, ये पहले x लिखते हैं और उसके बाद y लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट होता है। लाइक इफ ही डिड नॉट हैव निगेटिव नंबर, और क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड करूँ तो यहाँ पर x तो पॉजिटिव रहेगा, x तो पॉजिटिव रहेगा, फॉर एग्जांपल 4, लेकिन y क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो ये तो निगेटिव हो गया। अगर इस कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x भी निगेटिव हो जाएगा, मान के चलो -2 है ना, और y भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये तो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट का बात करूँ तो x क्या हो जाएगा, -2, देख रहे हो ना। अगर यहाँ फाइंड करो या यहाँ फाइंड करो तो x -2 और y 3। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट में है ना, तीनों क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि वी डिड नॉट हैव निगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर के लिए एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो कहीं भी किसी भी पॉइंट पर करोगे, तो मान लो इस पॉइंट पर करोगे तो 1 4 हो जाएगा, इस पॉइंट पर करोगे तो 5 2 हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट वो क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है। लिख रहा है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट एट द पॉइंट ऑन 2 डायमेंशन प्लेन। अब ये पूरा जो प्लेन है ना बेटा, इसको 2 डायमेंशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 डायमेंशन में कहीं भी प्लॉट कर सकते हो, आंसर है नो, क्योंकि थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यू आएगा। पॉजिटिव के लिए हमें कहाँ चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही केवल चाहिए। तो कुछ पॉइंट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैं ये सारा बात जो है 3 पॉइंट में लिख दिया हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और ये बता दिया हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। एक्सेस पर भी रहेगा, है ना, एक्सेस पर भी पॉजिटिव रहेगा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा। तो ये 3 पॉइंट पर बातें समझाने की कोशिश क्या हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा। ये बोल रहा है कि ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट है M, दूसरा पॉइंट है A 0 and 0, एंड तीसरा पॉइंट है G 6 8। बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, इसको बताना है कि MAG मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है कि नहीं। और उसमें भी एक कंडीशन है कि विदाउट प्लॉटिंग, जैसे कि ये कार्टेशियन प्लॉट है। अब मान लो कि ये 3 पॉइंट है, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ M है, यहाँ A है और यहाँ G है। तो ऐसे मिला देंगे, समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो प्लॉटिंग से तो करना नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनो कि मान लो कि A से लेकर G तक ये डिस्टेंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 मीटर है, और G से लेकर M तक मान के चलो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टोटल A से M तक कितना हो जाएगा, A से M तक तो आंसर है 7 मीटर। और इससे क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन भी पता चल जाएगा कि ये सीधे लाइन में है कि नहीं है। तो हम लोग करने वाले क्या है कि पहले AM निकालेंगे, ठीक है, AM, उसके बाद AG निकालेंगे, है ना, AM, उसके बाद AG और उसके बाद MG निकालेंगे। फार्मूला वही है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। तो पहले AM निकालेंगे ये दोनों का, ठीक है। तो AM निकालने के लिए अंडर रूट 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -3 माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो आंसर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 9 + 16 = 25, जो कि किसका होता है, 5 का यूनिट है। अब फाइंड करेंगे AG इन दोनों को, ठीक है। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा 100, जो
किसका है, 10 का है। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग क्या, तो एम जी, क्या निकालेंगे, एम जी अंडर रूट 6 + 3 का स्क्वायर, 6 - 3 करेंगे, 6 - 3 होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 8 + 4 का स्क्वायर, तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144, फिर इसको ऐड करेंगे, 8 4 1 4 1 5 और 8 4 12 के 2 और 1 कैरी 2 2 2 5, यानी कि ये 50। अब यहाँ देखो, कोई दो यूनिट को, ये यूनिट में दो यूनिट को, दो स्मॉल यूनिट को प्लस करेंगे और देखेंगे ग्रेटर के इक्वल आता है कहीं नहीं, तो 5 + 10 = 15 हो गया। यानी कि 5 किसका है बेटा, तो ए से एम, और 10 किसका है, ए से जी, इक्वल कितना आ गया, 15 यूनिट एम जी। यानी कि आपका स्ट्रेट लाइन जो है एम से लेकर ए तक और ए से लेकर जी तक, ए से लेकर कितना है, जी तक, यानी कि ए एम ये डिस्टेंस है 5 यूनिट, और ए जी कितना है, 10 यूनिट। ये आप जोड़ लेना, तो ये एम जी बराबर एम से लेकर जी तक 15 यूनिट आंसर आ गया। बस अब इसी बेस पर सेकंड क्वेश्चन है जो कि हम लोग, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, इसको भी देखना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए जो अभी हम लोग 6 नंबर करके आए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप और चलना है, मैं बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, आर बी, हम पहले आर बी निकालते हैं, फॉर्मूला वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस फार्मूला, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर बी जब निकालते हैं बेटा आर से बी तक, तो मैं लिखता हूँ -5 + 2 का होल स्क्वायर, है ना, -5 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और उसके बाद लिखते हैं -1 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 = 25 एंड 5 यूनिट। 25 का रूट क्या होता है, 5, है ना, स्क्वायर है, ये इवन नंबर होता है तो माइनस खत्म हो जाता है, ये आप लोग जानते हैं। अब इसको निकालेंगे बी से सी तक, बी से सी तक, तो बी से हम लोग क्या करेंगे, 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 5 का होल स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 30 और ये 49, 7 का स्क्वायर। ठीक है, -12 + 5 + माइनस, हाँ 7 आएगा। अब ये 9 6 15 के 5 और 4 3 7 85, ये आ गया बेटा √85। ओके, अब हम लोग निकालेंगे आर से सी तक, आर से, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 + 5 का स्क्वायर प्लस -12 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस ये -11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर बेटा 81 और 11 का 1 to 1, रूट के अंदर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1 1 2 8 2 10 के 0 और 2 0 2, क्या मैं सही हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 + 5 और -12 + 1 तो -11, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो दो, अब एक्चुअली ये क्या है, रूट में है, तो इसको अभी नहीं लेंगे, रूट वाला ही देख लेते हैं, सारे को एक टाइम सही। तो देखो ये बड़ा है, ये दोनों छोटा है, तो हम लोग करेंगे कि √25 + √85 इक्वल क्या हो जाएगा, √202 इक्वल होगा, इसको पूरे रूट में ले लेते हैं, इस पर भी √85 202 होगा। ओके, तो 5 5 10 और ये 2 10 11 और ये 202, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आंसर है नो, है ना, नो, ये इक्वल नहीं है, इट इज
नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसको बोल रहा है कि ठीक है, नाउ प्लॉट बोथ सेट्स। अब इसको प्लॉटिंग करो और इसको, इस आंसर को चेक करो कि उसमें भी क्या स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो करेंगे। अब प्लॉटिंग करते हैं पहले वाला का। तो ये जो r है, x में -5 है और y में भी -1 है, यानी कि कहीं यहाँ ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट r है और r क्या है, -5 -1। पहला पॉइंट यहाँ पर दे दिया, दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट b, x पर -2, ये -2 और y पर -5, ये -5y, यानी कि कहीं यहाँ। चलिए, और ये है b और ये -2 -5। अब जो c पॉइंट है, x पर क्या है 4 और ये -12, कहीं यहाँ। ठीक है ना, 4 -12 नहीं दिख रहा है इसको। ये जो ये यहाँ बनेगा, सॉरी यहाँ बनेगा। ठीक है, और पॉइंट सी जो है 4 -12। अब इसको मिलाओ बेटा। ठीक है, जब इस पॉइंट को मिलाओगे तो इस पॉइंट पर पास नहीं होगा। ये थोड़ा रफली है, और रफली है तो ये लग रहा होगा कि नहीं ये पॉइंट पर पास होगा, बट पॉइंट पर पास नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। तो आप ग्राफ को बनाओगे तो और क्लियर समझ में आएगा, और क्लियर प्लॉटिंग भी होगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो सी पॉइंट क्या है, थोड़ा सा डिस्प्लेस है इस पॉइंट से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। बोल रहा है, ये बहुत ईजी है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। बोल रहा है कि जो भी चीज़ बना है, लेकिन उसका एक जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, बात समझ लेंगे बाद में। प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ, पहला कंडीशन है अ राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल। अब आइसोलेस ट्रायंगल तो आप जानते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, राइट का मतलब, राइट एंगल का मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल है। ये 5 तो ये भी 5, तो ये हो जाता है आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन बोल रहा है क्या कि उसका एक वर्टेक्स जो है क्या होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। ठीक है, कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लाइन खींचता हूँ, ये एक्स और ये वाई एक्सिस, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, और यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये माइनस में। ठीक है, ये तो हो गया कि ये कार्टेशियन में तैयार कर लिया। अब इस पे प्लॉटिंग करना है, तो एक वर्टेक्स को ओरिजिन पर, यानी कि यहाँ रखना है। यही तो ओरिजिन है, एक वर्टेक्स। ठीक है, और बोल रहा है कि पहला कंडीशन और राइट एंगल, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, राइट एंगल। ठीक है, यहीं पर मैं राइट एंगल बना देता हूँ 90 डिग्री का। और आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बेस 2 यूनिट ले रहे हो तो हाइट भी क्या लेगा, परपेंडिकुलर 2 यूनिट, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। और भी बड़ा बनाना चाहते हो तो इसको, इस लाइन को 3 तक ले जाओ, तो इसको भी कहाँ ले जाएंगे, 3 तक, समझ लो। और बड़ा बनाना चाहते हो तो इसको 4 तक, इसको भी 4 तक, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, है ना, जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है। ये 0 से 4 और परपेंडिकुलर भी 0 से 4। बस इतना ही काम करना है। ओके, अब कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर बनेगा, ये ट्रायंगल यहाँ भी बनेगा। जैसे कि ये 3 ले लिया, ये 3 मिला दिया, क्योंकि इधर भी क्या है 3 और इधर भी 3, है ना, 1 2 3 1 2 3, बेस भी 3, परपेंडिकुलर, ये यहाँ भी बन जाएगा। बट उसमें एक कंडीशन है कि एक वर्टेक्स क्या होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। क्लियर बात समझ में आ गया? ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है, ये एक चीज़ और समझ लो, यहाँ इसमें भी बन जाएगा, ये 2 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहाँ भी बन जाएगा 2 यूनिट 2 यूनिट। मतलब कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर बनाओ, इस क्वाड्रेंट में भी बनेगा, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल इस क्वाड्रेंट, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में आप आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होना चाहिए विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर क्वाड्रेंट 4। अब ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग कहीं भी बना दिए, लेकिन दूसरा कंडीशन बोल रहा है, देखो यूजिंग द ओरिजिन, एक तो ओरिजिन पर ही लेना है, एक क्या लेना है, ओरिजिन पर ही लेना है, नो डाउट इसमें ओरिजिन एक लेना ही है।
1 2 3 4 x 1 2 3 4 1 2 3 -1 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 1 2। तो एक वर्टेक्स तो ओरिजिन पर ही लेना है, ये तो पहले ही क्वेश्चन में ही बोला है। अब इसमें एक कंडीशन है कि जो ट्रायंगल का 3 ही वर्टेक्स होता है, 1 2 3 देखो 1 2 3। अब इसमें राइट एंगल नहीं बोला है कि राइट एंगल बनाना है, लेकिन बोल रहा है कि आइसोसेलेस ही बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्टेक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ ले लेते हैं 2 2, यहाँ से भी x के भी 2 और y का भी 2, और आइसोलेस ये इक्वल हो तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 2x का लेना पड़ेगा और y का, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें भी क्या है कि ये जो साइड है आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। जैसे यहाँ पर साइड आपस में इक्वल था या ये साइड आपस में इक्वल था, ऐसे ही ये साइड भी आपस में इक्वल है। आइसोलेस कैसे बनेगा, बिना मेजरिंग का। मेजरिंग भी डिस्टेंस फार्मूला भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा ही नहीं है। देखो बेटा, मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है ना। फार्मूला क्या होता है, पहले मिड पॉइंट समझो कि मान लो कि ए से बी तक जो डिस्टेंस है ना, मान के चलो कि ये 10 मीटर है, टोटल कितना है 10 मीटर है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट जो है P जो मिड पॉइंट है और A से B तक को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में। कितने पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर टोटल डिस्टेंस 10 मीटर है तो ये हो जाएगा 5 मीटर और ये हो जाएगा 5 मीटर। A से P तक 5 मीटर और P से B तक भी 5 मीटर। तो मिड पॉइंट क्या कहलाता है कि एक पॉइंट जो P है 2 इक्वल डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर P कोऑर्डिनेट हमें पता करना है कि P कोऑर्डिनेट x और y क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 यहाँ पर और x2 y2 B पॉइंट। तो हम लोग को अगर x फाइंड करना है मिड पॉइंट, ये x ठीक है दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 अपन में 2। अगर y फाइंड करना है तो y1 प्लस y2 अपन में 2। x y फाइंड करने का ये फार्मूला है। अब इसी बेस पर बोल रहा है कि m क्या मिड पॉइंट है, m जो है मिड पॉइंट है एस टी का। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ये m बराबर है ना, m निकालेंगे तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x, पहले कंडीशन का x निकालेंगे। तो x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अपन में 2। अच्छा यहाँ पर ये x है, ये x1 है और ये x2 है, तो ये x क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब इसका कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इसका भी वैल्यू 0 आए, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से x निकालते हैं, 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, x1 -3 और उसके बाद प्लस 3 अपन में 2 और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 अपन 2 इक्वल 0। तो x तो 0 हो गया। अब y निकालना है तो ये y1 और ये y2। तो y बराबर क्या हो जाएगा कि 0 प्लस है ना, सॉरी 0 प्लस 0 अपन में 2, 0 अपन 2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब देखो कि यहाँ x का भी वैल्यू 0 आ गया और y का भी वैल्यू 0 आ गया। बहुत ही इजी सोल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इज एम द मिड पॉइंट, तो आंसर है यस। रीजन बता दो, रीजन फॉर योर आंसर। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ एम इज है ना इक्वल, है ना इक्वल डिस्टेंस, है ना ऑफ m is equal distance of SM and TM। यही होगा ना, 2 पार्ट में SM and TM, S से M तक और T से M तक। ओके, अब दूसरा हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में x निकालते हैं। तो ये x1 और ये x2, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 आना चाहिए। तो ये 2 प्लस 4 अपन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 अपन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपन 2, ये आ गया 3 है क्या, यस है। अब y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा कि ये y1 और ये y2, 3 प्लस 5 अपन में 2, 3 और 5, तो 8 अपन में 2 क्या आ जाएगा 4 है क्या, आंसर है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, यस। और ये भी क्या है कि m इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ एस एम एंड
टी एम। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ x है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जीरो निकालना है तो लिखेंगे कि x1, ये x1 हो जाएगा बेटा और ये x2 हो जाएगा, तो दोनों तो जीरो ही हैं अपन टू, यानी कि 0/2 इक्वल 0। अब y फाइंड कर लेंगे, y क्या है, तो y निकालने के लिए y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 0 प्लस माइनस 10/2, तो 0 माइनस 10/2 इक्वल माइनस 10/2, ये कितना आएगा -5। अब क्या ये -5 है, तो आंसर है नो, यहाँ पॉजिटिव नंबर है, तो ये हो जाएगा नो, और m इज नॉट इक्वल ऑफ sm इक्वल tm। ऐसे दिखा देंगे, ये जो डिस्टेंस है s से m और t से m मिड पॉइंट है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तीसरा देख लेंगे, इसको नोट करो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। ये कर लेते हैं। अब यहाँ x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -8 प्लस 6/2, तो ये प्लस माइनस 2/2 यानी कि -1, और यहाँ तो 0 आ गया, आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, x में निकाल रहा हूँ, तो ये x1 और x2 है ना, तो x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि क्या आ गया -1, तो ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया, क्या निकालूँ, ये तो 9 हो जाएगा, है ना, और sm नॉट इक्वल t। तो ये था आपका मिड पॉइंट। देखो बेटा, ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, अभी हम लोग मिड पॉइंट पढ़ कर आए हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में करके भी आए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो समझो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट b, है ना, ये b कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्या दिया है, दैट m जो है मिड पॉइंट है और a कोऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल ये a से b तक है, a to b, और ये मिड पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस am, है ना, यहाँ पर क्या है am इक्वल bm। a का कोऑर्डिनेट तो दिया है 3 - 4, और m का भी कोऑर्डिनेट दिया है -7 1, और b कोऑर्डिनेट x y फाइंड करना है, तो मैं इसको बोलता हूँ x2 y2, और ये a और b लिख देता हूँ, सॉरी p और q लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट यहाँ x था और यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, बट पहले से ही x y b कोऑर्डिनेट के लिए दे दिया है, तो मैं इसको ही p q मान लेता हूँ। तो मिड पॉइंट p बराबर हम लोग क्या पढ़े थे कि x1 प्लस x2/2, ठीक है, तो यहाँ x1 होकर क्या है x है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, p कितना है, तो p -7 है, x मुझे फाइंड करना है, और x2 कितना है 3 और अपन 2 को इधर इंटू करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 -14, और इक्वल के तरफ दूसरी तरफ x + 3, तो x बराबर -14 और ये 3 उधर जाएगा तो -3, इक्वल के दूसरे तरफ, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा -70। ये कोऑर्डिनेट जो है b, एक तो -70 आ गया x। अब करते हैं y के लिए, तो यहाँ पर q इक्वल है ना x + x2/2, q क्या है, तो आंसर है 1, ओके। x तो फाइंड y + y2, ओके, x तो फाइंड कर लिए, q क्या है 1, y तो फाइंड ही करना है, और y2 कितना दिया है, तो आंसर है -4/2। 2 को इसमें इंटू करेंगे 1 से, तो ये 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, तो y बराबर 2, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल 6, यानी कि y क्या हो जाएगा बेटा 6, और क्वेश्चन हो गया सोल्व। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, बोल रहा है कि PQB पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। PQ क्या है, एक पॉइंट है ट्राई सेक्शन, जैसे कि ये एक लाइन है और 3 सेक्शन में इक्वल डिवाइड है ना, इसे ट्राई सेक्शन है ना, ऑफ AB, किसका AB का मैं लिख दिया, ठीक है, और ट्राई सेक्शन इक्वल डिस्टेंस P एंड Q। अब P Q पुट अप करना है, कैसे करना है, P क्लोजर टू A के नज़दीक P रहेगा, एंड Q क्लोजर टू B, और यहाँ Q होगा। यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, ऑफ मिड पॉइंट सेगमेंट से ये क्वेश्चन सोल्व करना है ना, x इक्वल x1 प्लस x2/2, और y इक्वल y1 प्लस y2 इक्वल में y2/2, इसी फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बट
अब इसमें कुछ वैल्यू दिया होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट P एंड Q का कोऑर्डिनेट 5 करना है। मान लो कि यहाँ P को मैं x1 y1 लिखता हूँ और Q को x2 y2 लिख देता हूँ। ओके, डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट आर, A कितना है तो 4 7, A कोऑर्डिनेट कितना है 4 7, एंड B कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, B कोऑर्डिनेट कितना है तो आंसर है 16 - 2। आराम से फाइंड कर लेंगे। अब देखो मिड पॉइंट है तो मैं P के लिए मैं बोल रहा हूँ, P के लिए है ना, P का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, है ना, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P जो मिड पॉइंट है किसका है, AQ का होगा, AB का नहीं होगा। P किसका है, ये जो है इक्वल डिस्टेंस है, मान के चलो ये 5 है तो ये भी 5 है ना, A से P तक 5, P से Q तक 5 और Q से B तक 5, तो ये इक्वल डिस्टेंस है ना, क्लियर समझ में आ गया। तो P जो है Q और A और Q के बीच में है, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो यहाँ से पहले x1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे, ठीक है। तो x1 जानते हो कि यही फार्मूला है, x1 + x2 अपन में 2। तो ये अगर x निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 + x2 अपन में 2, ठीक है। P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। ओके, अब y1 निकालना है तो इसको एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ मैं, नहीं इतना ही पर रहने देते हैं, और y1 निकालना है, y1 तो क्या लिखेंगे 7 + y2 अपन में 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया है और ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो कि Q इज मिड पॉइंट, Q इज मिड पॉइंट, ये Q जो है मिड पॉइंट किसका है, P और B का, क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। अब हमें P और B का मिड पॉइंट है Q, तो हमें क्या निकालना है x2, और x2 बराबर क्या हो जाएगा x1 + 16 अपन में 2, ठीक है। और y2 बराबर क्या हो जाएगा y1 + -2 अपन में 2, एक स्टेप और बढ़ जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा y1 + -2 अपन में 2, और ये इक्वेशन 3 हो जाएगा और ये इक्वेशन 4, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या कि किसी एक इक्वेशन का, जैसे x1 है x2 है, तो x2 में इसको पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, 3 को उठाकर कहाँ पुट अप कर देंगे 1 में, कैसे, x1 के इक्वल 4 + x2 की जगह पर क्या चल रहा है बेटा, x2 की जगह पर ये x2 है, तो x2 की जगह पर क्या लिखेंगे x1 + 16 अपन में 2, और ये पूरे में भी 2 चल रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे काम करते हैं, इसको 2x1 कर देते हैं, 2 को इधर लाइन दे देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या 2x1, तो इधर आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 2x1। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 ले लेंगे, सॉरी डिनोमीटर 1 ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2, और 4 × 2 = 8 प्लस ये क्या हो जाएगा x1 + 16। अब फिर ये डिनोमीटर का 2 है तो इधर आ जाएगा, तो 4x1 इक्वल कितना हो जाएगा x1 + 16 और 8 24, x1 को इधर लेकर आओ, 4x1 - x1 = 24, देख रहे हो ना, ये दोनों x1 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3x1 = 24, और x1 बराबर 24 अपन में 3 हो जाएगा, है ना, 24 अपन में 3 हो जाएगा, और ये 3 से 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ x1 कितना आ गया 8, है ना, तो यहाँ x1 कितना आ गया बेटा 8, ठीक है। अब इस x1 का वैल्यू कहाँ पुट अप कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा x2 भी फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट वैल्यू x1 इन इक्वेशन 1, तो x1 का वैल्यू कितना है 8 है, ओके, और 4 + x2, ये 2 डिनोमीटर में है, इधर आके 2 × 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16, 8 × 2 = 16, और 4 प्लस में है, इधर ला देंगे तो -4 = x2, और x2 का वैल्यू जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, यहाँ x2 लिखता हूँ, यहाँ x2 बराबर क्या हो जाएगा 16 - 4 = 12, तो x2 कितना आ गया 12 आ गया।
ये नोट कर लो, देख लो कैसे कैसे है। और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में मिटाता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब y के लिए करते हैं हम लोग। x का दोनों फाइंड कर लिए, x1 और x2। ऐसे ही एक एक करके करेंगे, पहले x1 का करेंगे और x2 का करेंगे, फिर y में लगेंगे। तो अब मिटाता हूँ आगे। अब यहाँ ध्यान दो, x का काम हो गया, अब y पर चलते हैं। तो देखो अब यहाँ पर y2 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू, ये देखो y1 है, छूट गया, y1 है, ठीक। तो चलिए लिखते हैं, पुट वैल्यू इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में पुटअप करना है, ठीक है। तो ये 2 इधर ला देंगे तो 2y1 इक्वल 7 प्लस y2 कितना है बेटा, तो y - 2 अपन में 2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2y1 इक्वल 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। और 1 2 2 7 2 14 प्लस y1 - 2। अब इसको यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या करना है, अब 2 फिर क्या है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4y1 इक्वल 14 में y1 को ऐसे ही रखता हूँ, और 14 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12, ठीक है। 4y1 माइनस y1 इक्वल 12। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3y1 इक्वल 12, और y1 इक्वल 12 अपन में 3। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। y1 का वैल्यू कितना गया बेटा, 4। अब इसका वैल्यू किस में पुटअप कर देंगे, किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो इसमें मैं पुटअप कर देता हूँ, है ना। y1 का वैल्यू पुटअप करूँगा तो y2 निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y2 बराबर, y1 क्या है 4 माइनस 2 अपन में 2, तो y2 बराबर 2 अपन में 2, यानी कि y2 का वैल्यू कितना गया, 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपका p कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया और q कोऑर्डिनेट भी फाइंड हो गया। बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, गिवन अ पॉइंट a b एंड c, 3 पॉइंट दिया है a b c, सो दैट द लाई ऑन अ सर्कल। अब ये पॉइंट सर्कल में होना चाहिए, सर्कल के में, हुज सेंटर इज द ओरिजिन o। अब ये ओरिजिन है, बोल रहा है कि सेंटर, कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन लेना है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा 0 0 सेंटर, ठीक है। तो वो जो सर्कल बनेगा वो बोल रहा है कि सर्कल पर ए बी और सी पॉइंट तीनों लाई करेगा कि नहीं करेगा। इस बात का ऐसे समझते हैं कि आप मान लो कि ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो ये जो सेंटर से है ना, ये ऑन द क्या बोल रहे हैं, साइड है, ये क्या है, ये रेडियस कितना होता है, जहाँ भी जिस पॉइंट पर आप रेडियस ड्रॉ करोगे, जिस पॉइंट पर रेडियस ड्रॉ करोगे, रेडियस का वैल्यू इक्वल होगा। अगर इस सर्कल है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 यूनिट है, तो यहाँ भी क्या है 5 यूनिट है, तो यहाँ भी क्या है 5 यूनिट है। क्लियर बात है, ठीक है। अब ये तो ओ हो गया, और जब ठीक, और यहाँ मान लो कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। तो फर्स्ट 2 केस दिया है, पहले में केवल ए बी और सी ही देखना है कि तीनों सर्कल पर लाई करता है कि नहीं। तो इस बात का मतलब ये है बेटा कि हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ओ ए डिस्टेंस निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ओ ए डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ओ बी डिस्टेंस निकालेंगे, और उसके बाद ओ सी डिस्टेंस निकालेंगे। अब तीनों, अगर तीनों सर्कल पर लाई कर रहा है पॉइंट, तो तीनों का रेडियस क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे ये 5 है, ये 5 है, ये 5, तो तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो सेम वैल्यू आना चाहिए। अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले ओ ए करना है, ओ तो 0 है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ तो मतलब ये तो 0 है, यहाँ पर सर्कल ही कर देता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा 0 8 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64। ये कितना है बेटा, √65। ये क्लियर हो गया। अब ओ बी का निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 16 प्लस 49, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 65 ही आ जाएगा, ठीक है। और सी निकालते हैं, तो सी का भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो यही सी है, ओ सी है, सी ओ बी तो ये है 4 7, सॉरी सेम है यार, ओ बी ही है। तो ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
तो 49 + 16 = 65। यही रेडियस है और ये क्या है, तीनों के तीनों सेम है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो रेडियस है ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये आपस में क्या है, तीनों इक्वल है। ठीक है, यदि बेटा तीनों इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या लिखेंगे, ऑल पॉइंट्स आर सेम डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी lie on the सर्कल के। इसको थोड़ा हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ए कहाँ है, 1 और -8, यहाँ होगा ए 1 - 8। बी कहाँ है, -4 7 -a और यहाँ बी। और सी कहाँ है, -7 और -4, मान के चलो यहाँ। तो एक सर्कल टाइप का ऐसे बनेगा, समझ लो ना, ये एक सर्कल टाइप का ऐसे बनेगा और ये पॉइंट जो है ऑन द सर्कल होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो। अब इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे क्योंकि यही सर्कल के बारे में है। अब डी और ई दिया है, अब इस बार डी देखो तो हम क्या देखेंगे, ओ डी और ओ ई, है ना, ओ से डी तक और ओ से ई तक। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61। ये तो है ही नहीं, वही देख लेंगे फिर। तो वही क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये 81। यानी कि ये तो ज़्यादा ही हो गया, ये 61 कम है, जो कि क्या आना चाहिए मुझे, रेडियस 65 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ओ डी क्या है, ओ डी लेस देन रेडियस वाई, तो √61 लेस देन √65 होना चाहिए। एंड ओ ई ग्रेटर आ गया रेडियस से, क्या आ गया, ओ ई कितना है, √81 और ये 65 से ग्रेटर बन गया। तो ये केस तो बनता ही नहीं, ये तो लाई करेगा ही नहीं। लाई ओ ई क्या कर रहा है, इन द सर्कल, ओ ई इज लाई इन द सर्कल, सॉरी ओ डी लाई इन द सर्कल और ओ ई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। लिख दो, ओ डी इज लाई इन द सर्कल एंड ओ ई लाई आउटसाइड द सर्कल, और वो सर्कल क्या है, के है। बस इतना। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं कि मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं बेटा, A B एंड C, और इसका मिड पॉइंट AB का, ये मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट। क्या बोल रहा है ना, पॉइंट्स DEF, ये मैं कर देता हूँ D, इसको कर देता हूँ E और इसको कर देता हूँ F। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ DEF 5 1 रेस्पेक्टिवली है, ठीक है, और E को मैं ले लेता हूँ 6 5 एंड F क्या है 0 3, ये कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है। तो हमको ABC फाइंड करना है। यहाँ कोऑर्डिनेट x1 y1 फाइंड करना है बेटा, x2 y2 फाइंड करना है एंड x3 y3 फाइंड करना है। जैसे हम लोग कर रहे थे किसके लिए, इक्वल ट्राइसेक्शन बनाए थे ना, उस टाइप से ही होगा। तो हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम लोग पहले x कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैं लेता हूं अभी ये ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। आप समझ गए कहाँ लेने वाला हूँ, ये साइड लेने वाला हूँ। तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 इक्वल x1 प्लस x2 अपन में 2, तो x1 प्लस x2 अपन इक्वल 10 हो गया। अभी यहाँ पर इक्वेशन 1 करके छोड़ देता हूँ, अब उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब E है ना, E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये कितना है 6 इक्वल क्या हो जाएगा
x2 प्लस में x3 अपन में 2, और ये हो जाएगा x2 प्लस में x3 इक्वल में 12, या ये इक्वेशन में 2 छोड़ देता हूँ। अब f इज मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा AC, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल x1 प्लस x3 अपन में 2, और 2 से 0 से इंटू करूँगा तो x1 प्लस x3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो करना मुझे क्या है कि यहाँ से 3 इक्वेशन होगा, 3 में से बीच वाला जो इक्वेशन है जैसे x1 x2 x3, तो x2 जो है ना x1 में भी है, हाँ ठीक है, कोई एक इक्वेशन का एक वैल्यू पुट अप मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, किसी एक 1 2 3 में से किसी एक इक्वेशन का वैल्यू बाहर ले लेना है। तो क्या हो जाएगा कि x2 इक्वल क्या हो जाएगा, x2 इक्वल यहाँ जो x2 इक्वल है 12 माइनस x3 हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा 4। x2 का वैल्यू कहाँ पुट अप कर देंगे, है ना, पुट वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1 में, x2 को उठाकर कहाँ पुट अप कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट अप कर देंगे। ये थोड़ा इंक हटा लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, 1 में पुट अप करेंगे तो x1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस x2 की जगह पर क्या लिख लेंगे बेटा 12 माइनस x3 इक्वल क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब x1 माइनस x3 इक्वल क्या हो जाएगा, x1 माइनस x3 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 12 उधर जाएगा तो 10 माइनस 12 हो जाएगा, और x1 माइनस x3 इक्वल क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और इसको ऐसे कर देते हैं x1 इक्वल ये क्या हो जाएगा -2, और ये उधर जाएगा तो प्लस x3, ठीक है। अब इस x1 का वैल्यू कहाँ पुट अप करेंगे, है ना, पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 3, जहाँ 1 और 3 दोनों है, ठीक है। तो x1 की जगह पर क्या पुट अप करेंगे -2 प्लस x3, और प्लस में x3 चल ही रहा है, और इक्वल क्या हो जाएगा 0, 2 को उधर लेकर चले जाएंगे, और ये 1 2x3 इक्वल 2 दिख रहा है, यस दिख रहा है, ठीक है। और x3 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू में उधर जाकर 2/2, x3 का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ वैल्यू क्या आ गया 1। अब सारा x का वैल्यू हम लोग अब यहाँ पर इसका वैल्यू x3 का वैल्यू जो पुटअप करेंगे इक्वेशन 3 में ही कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में x3 का वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना, x1 प्लस 1 इक्वल 0, और x1 इक्वल -1, उधर जाकर -1 हो जाएगा। तो x1 कितना आ गया -1, ठीक है। अब हम लोग का क्या करना है, x2 फाइंड करना है। तो इसको फिर से x3 का वैल्यू जो है किस में पुटअप कर देंगे, इक्वेशन 2 में, है ना, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, x2 प्लस x3 कितना आया है 1 इक्वल 12, और x2 बराबर 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 11, x2 कितना गया 11 आ गया, ठीक है। तो ये सारे पहले x फाइंड करेंगे, उसके बाद y, सेम टू सेम ऐसे ही कंडीशन होगा जो कि मिड पॉइंट है ना। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, कौन सा y, तो d मिड पॉइंट ए बी सब सेम लिखेंगे। अब y1 इक्वल क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपन में 2, और इसको कर देंगे, इसको और थोड़ा सा शॉर्ट बना लेते हैं बेटा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा y2 माइनस 2, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो 2 हो जाएगा इक्वल टू y1 ऐसे ही रहने देंगे, और सॉरी हाँ y2 को लेकर जाएंगे ना, तो 2 माइनस y2 एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, ये 2 हो जाएगा y1 प्लस y2, और y1 बराबर क्या हो जाएगा y1 2 माइनस y2, डायरेक्ट हम लोग अब है ना इसको इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा 5, है ना, और ये क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 अपन में 2, तो ये 5 2 10 इक्वल y2 प्लस y3, तो y2 बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस y3, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। अब इसका करेंगे f वाला, 3 इक्वल क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपन में 2,
तो ये हो जाएगा 6x1 प्लस x3। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी y1 हो गया y1 y3 y1 y3, ठीक है। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस y3। ओके, अब ये इक्वेशन 3 भी फाइंड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा कि पुट वैल्यू, ये इक्वेशन का वैल्यू कहाँ पुट अप करेंगे, 2 में, है ना। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 में पुटअप करेंगे तो सॉरी, पुट वैल्यू इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। तो y1 ऐसे ही रहेगा 2 माइनस y2 की जगह पर क्या लिखेंगे 10 माइनस y3, ठीक है। y1 बराबर 2 माइनस 10 प्लस y3, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा -8 y3 -8। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इस इक्वेशन 4 को हम लोग कहाँ पुटअप कर देंगे, है ना, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 में। इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे। देखो y1 y3 यहाँ पे है, y1 y3 यहाँ भी है। तो y1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे y3 -8 इक्वल, y1 के जगह पर क्या लिखा y3 -8, और ये 6 माइनस y3 चल ही रहा है, ठीक है। तो y3 ऐसे ही रहने दे, ये y3 इधर आएगा तो प्लस का y3 हो जाएगा 6 -8 प्लस का 8। तो ये क्या हो जाएगा 2y3 इक्वल 14, और 2 से ये 7 बार में कैंसिल। तो y3 का वैल्यू क्या हो गया 7। अब यहाँ से y3 कितना आ गया बेटा 7। अब एक एक वैल्यू को हम लोग एक एक इक्वेशन में पुटअप करते चले जाएंगे। अब इक्वेशन 3 में ही y का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। पुट वैल्यू y3 इन इक्वेशन 3, उससे क्या हो जाएगा y1 फाइंड हो जाएगा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस y3 कितना है 7। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से y1 -1 आ गया। ओके, अब फिर पुट वैल्यू अब यहाँ पर पुटअप करेंगे। पुट वैल्यू y3 इन इक्वेशन किस में 2 में। तो ये क्या हो जाएगा y2 इक्वल क्या हो जाएगा 10 माइनस 7। y की क्या है 7 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y2 बराबर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ y2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और कहाँ है y2 3। तो ये सारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए। थोड़ा सा लॉन्ग था तो आपको समझ में आई होगी, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना। बेटा 40 नंबर क्वेश्चन जितना बड़ा है ना, मैं लिखा भी नहीं उतना, जितना मैं समझा दूंगा, और उसका सोल्यूशन उतना ही छोटा है। देखो जो चीज़ लिखा है इस क्वेश्चन में मैं सारा चीज़ प्लॉट कर दिया हूँ। बोल रहा है कि सिटी के सेंटर में 2 रोड जो आपस में, मेन रोड है जो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो डायरेक्शन था नॉर्थ एंड साउथ, वेस्ट ईस्ट वेस्ट, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं कि जो इनका जो डायरेक्शन था जैसे कि नॉर्थ साउथ, उनके पैरेलल 10 रोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड ईस्ट वेस्ट के पैरेलल 10 रोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने प्लॉट कर दिया। अब इसमें बोल रहा है कि आप जो प्लॉटिंग करोगे इनके बीच में 200 मीटर का सेपरेशन होना चाहिए। बात का मतलब है कि ये क्या है, ये रोड है, ये रोड है, तो ये 200 मीटर है, और ये भी 200, इनके बीच का 200 मीटर का सेपरेशन है, और इनके बीच का 200 मीटर का सेपरेशन है। 2 कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन है कि अगर आप नोटबुक में प्लॉटिंग कर रहे हो तो 200 मीटर तो नोटबुक में आएगा नहीं लेंथ, तो बोला कि इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन कर दोगे। कितने सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर, और आपके नोटबुक का 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माना जाएगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहां 2 रोड आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें एक रोड है कहीं से भी, यहाँ नहीं, यहाँ भी जो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 2 रोड इंटरसेक्ट हो रहा है, एक नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट वेस्ट, है ना, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि एक एग्जाम्पल देकर बताया कि मान के चलो कि एक इंटरसेक्टिंग हो रहा है 2 और 5 में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 0 प्लॉट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, और ये एस है 5
सॉरी, ये क्या है, 1 है, ये 2 है, 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोड है। यहाँ में इसमें ओरिजिन नहीं लेना है, 1 से ही स्टार्ट करना है ना, यहाँ 1 से ही स्टार्ट करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कोऑर्डिनेट दिया है बताने के लिए कि 2 और 5। अब यहाँ से पहले 2 है ना, और 5, ये कोऑर्डिनेट 2 और 5 होगा, ये कोऑर्डिनेट 2 और 5 होगा, जो कि बोल रहा है कि ये 2 रोड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, गली जो है स्ट्रीट है ना, एक नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट वेस्ट। अब इसी के बेस पे है ना, इसी के बेस पे हम लोग कहना क्या चाह रहा है ये कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 5th स्ट्रीट ना, यानी कि सेकेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लॉटिंग हुआ है नॉर्थ साउथ में, तो ये सेकेंड स्ट्रीट है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है। और नॉर्थ साउथ जो स्ट्रीट है, लेकिन जो ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट है, ये ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट है, ये 1 2 3 4 5 नंबर पर है, ठीक है ना। तो उसका कोऑर्डिनेट 2 एंड 5 है। अब उसी के बेस पे 2 क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4 3। अब इसमें 4 3 का है, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट 4 एंड 3, यहाँ 4 3 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी स्ट्रीट। अब कितने स्ट्रीट वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। तो यहाँ पर कितने स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रहा है ना। पहले कि यहाँ पर 2 रोड 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रहा है ना 2 रोड। अच्छा, इंटरसेक्शन कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है 4 3 पर। ये जो 4 3 है यहाँ पर एक ही इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना। तो ओनली 1 इंटरसेक्शन है ना, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो ओनली 1 इंटरसेक्शन ऑफ 4 3 है ना, यानी कि यहाँ जो हो रहा है 4 3 पर कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, केवल एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ऑफ ओनली 1 इंटरसेक्शन ऑफ 4 3 है ना, ऑफ 2 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट का, एक नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। कौन कौन स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट कौन कौन सा है, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ यानी कि नॉर्थ साउथ का कितना, ये नॉर्थ साउथ है कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5। मैंने गलत बना दिया कि ये 5 है, इंटरसेक्शन यहाँ नहीं होगा बेटा, सॉरी, इंटरसेक्शन यहाँ होगा, मैं पॉइंट यहाँ थी बना दिया, वहाँ हो जाता है कभी कभी, ये इंटरसेक्शन है। तो 1 2 3 4 है ना, 4 स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट टू कितना, नॉर्थ साउथ ऑफ नॉर्थ साउथ एंड 1 2 3 3rd स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछ रहा है कि स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू 3 4। अब 3 4 देखते हैं, तो ये 3 है, 1 2 3 पहले एक्स का लिखते हैं, अगर ये एक्स हो जाएगा ये वाला वाई हो जाएगा, तो 1 2 3 और फिर 4, यहाँ से 4 यानी कि यहाँ 3 4 होगा, यहाँ एक ही बार इंटरसेक्शन होगा 2 स्ट्रीट का, है ना। तो लिख दोगे ओनली 1 इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रीट। 2 स्ट्रीट कौन है, 2 स्ट्रीट क्या है, 3 4 है ना, 3 3rd यानी कि ये जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है ये कितना है, 1 2 3 4th स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन 4th स्ट्रीट एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन के स्ट्रीट है ना, ये कौन से 1 2 3rd स्ट्रीट, ठीक है। आप लोग इतना भी लिखोगे ना तो काम चलेगा, ओनली 1 इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रीट 3 4।
क्योंकि इंटरसेक्शन पूछ रहा है कि कितना इंटरसेक्शन होगा, ज़्यादा कहानी बताने की जरूरत भी नहीं है। तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 50 नंबर क्वेश्चन बेटा हम लोग समझते हैं क्या है कि यह कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है, ठीक है। और उसमें क्या है कि ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, देख रहे हैं ना, ओके। स्क्रीन हुच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन, ये ओरिजिन से, ये ना, ये ओरिजिन से एट द बटन लेफ्ट, यानी कि बटन लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, ओरिजिन यहाँ है, ठीक है, कॉर्नर। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 800 देखो 800 पिक्सल वाइड में है, 100 200 300 400 ये मैं रख दिया हूँ, ठीक है। एंड 600 पिक्सल हाई, 1 2 3 4 600 पिक्सल हाई। अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉ। अब देखो आपको बनाना है कैसे, प्रोटेक्टर ले लेंगे। मान लो कि एज्यूम कर दो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 100 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 100 है। तो 80 क्या करेंगे, प्रोटेक्टर में लेंगे और थोड़ा सा कम लेंगे, यहाँ से मान के चलो, यहाँ से मान के चलो कि ये 50 है, तो ये 80 होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये 150 होगा, ये 250 होगा, ये 350 होगा, ये 450 होगा, ये 550, समझ रहे हो ना। मैं ये 50 ले लेता हूँ, ये 150 ना, 100 और 200 के बीच में 150 है ना, ये 250 हो जाएगा, ये 350, ओके। अब ये जो बोल रहा है कि अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉ विथ इट्स सेंटर एट द पॉइंट कहाँ से लेना है, पॉइंट ए, 100 और कोऑर्डिनेट क्या है 100 150, तो x का 100 ले लेते हैं, पहले तो x ही लिखता है, और 150 किसका है, y कोऑर्डिनेट का, तो x का 100, ये 100 है और ये 150 कहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का बीच का सेपरेशन क्या है 100 है, और यहाँ से बीच का सेपरेशन क्या है 150 है। अब ये जो पिक्सल बनाना है 80 पिक्सल का बनाना है, तो क्या हम लोग लेंगे, थोड़ा सा ये जो 100 लिए हो ना, है ना, अगर मेजरिंग करोगे नोटबुक पर तो ये 100 लिया, उससे कम 80, ठीक है ना, यहाँ कहीं 80 आएगा। अब ये क्या करना है कि यहाँ से प्रोटेक्टर मिलाना है और इस पॉइंट पर एक क्लिक करके और ऐसे क्या कर देना है, एक सर्कल बना देना है ना, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो आंसर है 80। क्लियर, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि द पॉइंट, ओके, अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100, उसका रेडियस कितना है 100, यानी कि ये जितना है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है, यानी कि 100 100 इक्वल में मैं लिखा हूँ, रफली है, ये रफली है। आप नोटबुक में करोगे तो एक मेजरिंग कर लोगे कि 2 4 5 सेंटीमीटर को हम लोग 100 मानेंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो इस बार कितना बनाएंगे 100 पिक्सल ऑफ ड्रॉन, है ना, कहाँ बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट कहाँ है बेटा, तो बी पॉइंट है एक्स एक्सिस का 250, तो ये 100 200 ये 250 हो जाएगा, ठीक है। और वाई का 230, यानी कि यहाँ कहीं, और ये तो मान लो कि 250 है, 230 कहीं यहाँ होगा, 230 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है। अब ओके, और ये 100 के इक्वल में इसको रखे हो पॉइंट को, तो इतना ही सेपरेशन का प्रोटेक्टर से ऐसे 100 बनाओगे, समझो ना, मतलब बन नहीं रहा है मेरे से क्योंकि प्रोटेक्टर वगैरह तो है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। 100 बनाओगे, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्योंकि हाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा, समझ रहे हो ना, बना दिया, पहला काम ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड स्क्रीन, क्या ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है रेजुलेशन, ये डॉट है, ये स्क्रीन से इधर आ रहा है, इधर आ रहे हैं, आंसर है नो, क्योंकि स्क्रीन से बाहर तो जा ही नहीं रहा है, तो मैंने बोला कि नो। ईच ऑफ बोथ सर्कल लाई इन द स्क्रीन, लाई इनसाइड स्क्रीन लिख दो, चाहे इन द स्क्रीन, इनसाइड भी लिख सकते हो, इनसाइड स्क्रीन लिख दो, इनसाइड बहुत बेहतर होगा ये लिखना, इन द स्क्रीन से अच्छा है कि इनसाइड इन स्क्रीन। नो, ईच ऑफ बोथ सर्कल लाई इनसाइड स्क्रीन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो देखो ना ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहा है, तो हम लिखेंगे यस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है,
ठीक है, तो हम लिखेंगे द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। बस 50 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करना है नेक्स्ट एंड लास्ट। इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। लिखा है कि प्लॉट द पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट दिया है और बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ABCD ये एक स्क्वायर है। ये प्रूफ करना है कि क्या ये स्क्वायर है। तो A पॉइंट क्या है 2 1 2 1, यानी कि यहाँ पर A पॉइंट है 2 1, B क्या है x -1 और 2, यहाँ होगा बेटा B -1 2 एंड C -2 -1, x का -2 और y का -1, ओके -2 -1 एंड D 1 -2, x का 1 ये y का -2 1 -2। अब इसको सबको आपस में मिलाओ तो समझ में आएगा कि स्क्वायर है कि क्या है। ऐसे कहाँ भैया समझ में आता है? लग तो रहा है कि स्क्वायर है, लग तो रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है ABCD। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, ऑल साइड आर इक्वल। यही हम लोग जानते हैं कि जितने साइड है आपस में इक्वल है, ठीक है। लेकिन रोम्बस का भी पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज। रोम्बस का भी प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, है ना। रोम्बस है, इसका भी साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑल साइड इक्वल होने से तो स्क्वायर तो होगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो दूसरा इसका कंडीशन होगा, पहला कंडीशन है कि ऑल साइड आर इक्वल, दूसरा कंडीशन होगा कि डायगोनल्स, है ना, इसका जितना भी 2 डायगोनल्स, ऑल डायगोनल्स में लिख रहा हूं, डायगोनल्स आर इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर का बस यही डिफरेंस है, क्योंकि रोम्बस में भी सारा साइड आपस में इक्वल होता है, स्क्वायर में भी सारा साइड इक्वल होता है। बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर का दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होता है, बट वही चीज रोम्बस में नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। AB ये C -C और ये D पॉइंट, तो पहले हम लोग ये निकालेंगे AB, ठीक है। उसके बाद BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। तो पहले मैं निकालता हूं AB, वही फॉर्मूला √, है ना, 2 + 1 का स्क्वायर बेटा, 2 -1 2 + 1 और प्लस 2 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 3 का स्क्वायर और ये हो जाता है 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 + 1 एंड √10 यूनिट। कितना आया 10 यूनिट। ये तो मेरा ये भी फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे, BC। BC जब फाइंड करेंगे तो क्या लिखते हैं, BC यानी कि -2 + 1 -2 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी आ गया √10 यूनिट। वाह, 2 तो आ गया, बाकी 2 C से D निकालते हैं। C से D निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस -1 + 2 का स्क्वायर। कर लेना कैलकुलेशन, इतना हम लोग कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग कर लेना, फार्मूला रखना, उसके बाद कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है। 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 रूट के अंदर, और ये भी क्या हो जाएगा √10 यूनिट, ओके। अब निकालते हैं AD। जब AD निकालते हैं तो 2 - 1 का स्क्वायर, 2 - 1 का स्क्वायर, ओहो 1 का स्क्वायर प्लस, है ना, रख ही देता हूँ, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 + 9 रूट के अंदर, और ये भी आ गया 10 यूनिट। ये तो क्लियर हो गया कि इसका ऑल साइड क्या हो गया, इक्वल, है ना। इसका एक चीज क्लियर हो गया, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, कितना √10 यूनिट। यदि अब डायगोनल भी मेरा इक्वल आ जाएगा, जैसे AC और BD, तो ये कंफर्म स्क्वायर है। तो डायगोनल निकालते हैं पहले किसका, AC का, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ
डायगोनल AC। डायगोनल AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 60 + 4 यानी √20 यूनिट। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे डायगोनल AC निकाल दिए, अब निकालेंगे BD। ये भी रूट में ही होगा, BD 1 + 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस ही है लेकिन 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बात समझना, प्लस 2 + 2 का स्क्वायर, तो 2A² प्लस 4A², और ये 4 + 16, और ये हो गया √20 यूनिट। यानी कि कंफर्म है कि ये स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका साइड भी इक्वल है और ऑल डायगोनल आर इक्वल, आर है ना, ऑल की जगह पर 2 भी लिख सकते हो। ऑल डायगोनल आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये कंफर्म है, दिस इज अ स्क्वायर। अब एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, A²। ये साइड जो है इसको A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो A कितना है, तो साइड सारा कितना है, √10 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर यूनिट, है ना, 10 स्क्वायर यूनिट या 10 यूनिट स्क्वायर, जो भी लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या निकल गया, एरिया निकल गया। तो इसका ये सोल्यूशन था, बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, समझ में आया पूरा कर। चैप्टर 1 का तो मैं आज कंप्लीट ही कर चुका हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और वहाँ पर भी कुछ सीखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।